हेलो एंड वार्म वेलकम टू टुसारा फाउंडेशन। सो गाइस, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बच्चों के लिए वो है बायोलॉजी का, क्योंकि यार आईसीएसई क्लास 10 के बच्चों के लिए बायोलॉजी सबसे ज़्यादा समस्या दे रहा है। तो यार आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ लेकर आया हूँ बायोलॉजी का रिव्यू। एडुकार्ड की जो बुक है बायोलॉजी की वो तुम्हारे लिए कैसी है। और बच्चों तुमको साथ ही साथ मैं यही बताऊंगा, मैं तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक के सारे वीडियोस के लिंक तुमको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारी जो बायोलॉजी है वो बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनको बायोलॉजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बायोलॉजी इजीली समझ में बच्चों को नहीं आती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार वीडियोस के जो लिंक है जिससे तुम कंप्लीट वन शॉट लेक्चर में पूरा अपना चैप्टर कवर कर सकते हो, वो जाके जरूर चेक कर लेना। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी बुक बायोलॉजी का रिव्यू। तो देखो, ये जो तुम्हारे पास बुक है एडुकार्ड की, वो तुमको इस टाइप की दिखाई देगी। अब देखो, जब इस बुक को आप देखोगे टॉप से तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे बायोलॉजी, ऊपर होगा आईसीएसई क्लास 10, फिर होगा क्वेश्चन बैंक, नीचे लिखा होगा सॉल्व पेपर्स। तो बुक का जो फ्रंट पेज होगा वो इस टाइप का होगा। जब हम इसके अंदर आएंगे तो देखो, जब हम इसको ओपन करते हैं तो बुक स्टार्टिंग में इस टाइप की आपको दिखाई देगी। इधर आईसीएसई का क्या लोगो लगा हुआ है, और जब हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें मेंशन कर रखे हैं इन्होंने। जैसे यहाँ पर इन्होंने पब्लिकेशन के नाम वगैरह दे रखा है, और इधर मेंशन किया इन्होंने फ्री स्टडी मटेरियल। इधर आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन किया फ्री स्टडी मटेरियल, और इधर मेंशन किया इन्होंने आईसीएसई फ्यूचर अनाउंसमेंट। एंड आगे आते हो, और अगर आगे आते हो तो चैप्टर वाइज इन्होंने क्या है यहाँ पर नोट्स के बारे में मेंशन किया है, फिर इन्होंने क्या है क्वेश्चंस के बारे में मेंशन किया है। एंड आगे आते हो तो सिलेबस के बारे में मेंशन किया है और इंडेक्स के बारे में मेंशन किया है। फिर उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट चैप्टर है आपका सेल। तो बेटा जैसे सेल का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जैसे हम बात करते हैं भाई क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है, तो इन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया है, जैसे यहाँ नीचे तब लिखा हुआ है इन्होंने चैप्टर नोट्स। अब चैप्टर नोट्स में देखो इन्होंने क्या दिया है। सबसे पहले दिया है इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स, फिर नेक्स्ट इन्होंने दिया है सेल साइकिल, फिर नेक्स्ट दिया है मिटोसिस, नेक्स्ट दिया है मियोसिस। तो ये इन्होंने क्या है दिया हुआ है। एंड इसके बाद उन्होंने क्या है अपना जो टॉपिक 1 है वो स्टार्ट किया है। तो जैसे आप बुक को देखो तो टॉपिक 1 इस टाइप से इन्होंने क्या स्टार्ट कर रखा है, ये आप देख सकते हो अच्छे से। आप इसको देख सकते हो कि टॉपिक इन्होंने क्या स्टार्ट किया हुआ है। अगर मैं तुमको टॉपिक 1 के बारे में बताऊं तो इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। फिर इसके बाद इन्होंने क्या है बुक में इमेजेस लगा रखी हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2% की इन्होंने इमेज लगा दी है। इससे क्या हो रहा है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप चीज़ों को क्या कोरिलेट कर रहे हो, क्योंकि जब हमारे सामने इमेजेस वगैरह होती हैं तो हम इस बुक को क्या है ईजिली कोरिलेट कर सकते हैं अपने माइंड के साथ, और वो चीज़ हमारे माइंड में क्या है आना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड इधर देखोगे तो चीज़ों को जो इन्होंने डिस्क्राइब किया वो डायग्राम्स के साथ किया है। जैसे ये देखो आप, एक डायग्राम इन्होंने ये बनाया है, एक डायग्राम इन्होंने ये बनाया है, ये बनाया है। तो इन्होंने डायग्राम्स भी दिया और इमेज भी दिया। तो इससे क्या है बुक जब आप पढ़ोगे तो चीज़ें आपको क्या ईजिली समझ में आ जाएंगी। जब आप नेक्स्ट पेज पे आते हो तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या देखो एक डायग्राम ये बना रखा है, एक डायग्राम ये बना रखा है और एक डायग्राम ये बना रखा है। तो आप कुछ देख सकते हो कि 2 पेज पर इन्होंने क्या डायग्राम्स के थ्रू चीज़ों को अच्छे से क्या मेंशन किया है। अब यार तुम खुद सोच के देखो, तुम एक ऐसी बुक को पढ़ो जिसमें डायग्राम्स के थ्रू सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन है, और एक ऐसी बुक को पढ़ो जिसमें डायग्राम्स के थ्रू चीज़ें मेंशन नहीं है, तो कौन सी बेटर होगी? ऑब्वियस सी बात है कि भाई जिसमें डायग्राम वगैरह होंगे उसके थ्रू क्या तुम ईजिली क्या चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो ये तुम्हारा स्टार्टिंग के पेज में गिवन था। अब आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं तो फिर से इन्होंने देखो डायग्राम दे रखा है, और इसके बाद देखो एक डायग्राम इन्होंने ये दे रखा है, ये बहुत अच्छा मुझको लगा ये डायग्राम। और इसके बाद इन्होंने क्या एक टेबल बना के इन्होंने फेज के बारे में समझाया है। इन्होंने दिया है G1 फेज एंड G2 फेज। जो G1 फेज और G2 फेज में क्या डिफरेंस है उसके बारे में इन्होंने क्या बताया है। एंड आगे हम लोग आएंगे तो फिर इन्होंने एक डिफरेंस और दिया है कायरोकाइनेस एंड साइटोकाइनेस में। तो देखो ये देखो आप टेबल इन्होंने यहाँ पे भी कायरोकाइनेटिस एंड साइनोकाइनेटिस के बारे में इन्होंने क्या बताया है। देखो ये डायग्राम में इसका इन्होंने क्या एक टेबल दे दिया, ये टेबल दे दिया, और डिफरेंसेस को भी क्या है एक बेटर वे में क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड जब टॉपिक 3 में आते हैं तो टॉपिक 3 में भी सेम चीज़ है,
डायग्राम्स बहुत सारे आप देख रहे हो, उसके थ्रू क्या इन्होंने एलेबरेट चीज़ों को किया हुआ है। और बायोलॉजी में तुमको ये पता होगा कि डायग्राम की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर तुमको डायग्राम क्लियर है, अगर तुमने डायग्राम को समझा है, तो फिर तुम बायोलॉजी में अपने आंसर्स को क्या इजीली लिख पाओगे। अगर तुमने डायग्राम को नहीं समझा है तो फिर तुमको आंसर लिखने में प्रॉब्लम होगी, ये बिल्कुल पक्का बात है। और फिर आगे हम लोग आएंगे तो फिर उन्होंने क्या मिटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है टेबल के फॉर्म में। तो ये टेबल के फॉर्म में इन्होंने डिफरेंस दिया है, और इधर भी इन्होंने डिफरेंस एक दे रखा है इधर। तो आप ये देख सकते हो कि बुक में जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी बेटर वे में दिया है। एंड आगे आओगे तो इन्होंने दे रखा है आईसीएसई सजेशन। आईसीएसई सजेशन में इन्होंने लिखा हुआ है, जब भी आप मतलब चीज़ों को लिख रहे हैं या कोई डायग्राम बना रहे हैं तो उसको लेवलिंग जरूर करें। अगर आप लेवलिंग नहीं करोगे तो आपके मार्क्स के डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये लेवलिंग के बारे में भी पता हुआ है। तो आईसीएसई तरफ से जो सजेशंस होते हैं वो भी इन्होंने दे रखे हैं। एंड स्टार्ट हो गए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वो देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गए 1 मार्क वाले। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी तुम यहाँ से प्रिपरेशन कर पाओगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई काफ़ी सारे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिए हैं, और केस बेस्ड एमसीक्यू भी गिवन है। जो केस बेस्ड एमसीक्यू होते हैं वो भी इन्होंने क्या है दे रखा है, देखो यहाँ पर केस बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में वो भी इन्होंने दे दिया है। एंड आगे इन्होंने जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे दिया है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहले इन्होंने 1 मार्क वाले दिया है, उसके बाद मैं आगे देख रहा हूँ तो जैसे 1 मार्क वाले देखो क्या क्या दे रखा है, ध्यान से 1 मार्क वाले में देखो मैं तुमको बताता हूँ क्या क्या दे रखा है। FIV गिवन है, ट्रू फॉल्स गिवन है, जो तुम्हारे एग्जाम में आता है FIV भी आता है, ट्रू फॉल्स भी दोनों गिवन है। इसके बाद नेम दी फॉलोइंग गिवन है। फिर इसके बाद तुम्हारा गिवन द टेक्निकल टर्म्स गिवन है, स्टेट द लोकेशन गिवन है, आइडेंटिफाई द ऑड वन वो भी गिवन है, स्टेट द फंक्शन भी गिवन है, डिफरेंशिएट गिवन है, स्टेट द रिलेशनशिप गिवन है, मैच द कॉलम गिवन है। तो यार अगर मैं तुमसे कहूँ तो यार तुम्हारे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट बुक है। क्यों? क्योंकि यार तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैचिंग के फॉर्म में आते हैं कि भाई एक तुमको टेबल दे दिया, एक टेबल इधर दे दिया, तुमको मैचिंग करना है। तुम्हारे ट्रू फॉल्स आते हैं, तुम्हारे FIV आते हैं, तुम्हारे 1 वर्ड वाले आंसर आते हैं। तो जब यही तुम्हारे पेपर में आने वाला हो, ये सब कुछ उन्होंने दे दिया है, तो यार इससे अच्छी बुक फिर कौन सी होगी तुम्हारे लिए। तो भाई बेस्ट बुक है तुम्हारे लिए, बहुत ही अच्छा उन्होंने कंटेंट दे रखा है। वास्तव में एडुकार्ड वालों को बहुत बहुत तुम्हारा आभार रहेगा, क्योंकि यार बहुत अच्छी बुक है वास्तव में। एंड आगे हम लोग देखते हैं तो शॉर्ट टाइप आंसर इन्होंने दे दिए हैं 3 मार्क्स वाले, और लॉन्ग आंसर भी इन्होंने दे दिए हैं जो कि तुम्हारे 10 मार्क्स के फॉर्म में आते हैं। तो वो भी इन्होंने क्या मेंशन कर दिए हैं। तो ओवर मैं देख रहा हूँ चैप्टर 1 क्या काफ़ी बेटर वे में दिया है, और इसके बाद तुम्हारा जो चैप्टर 2 है वो स्टार्ट हो गया है। तो अगर मैं तुमसे बात करूँ चैप्टर 2 की, तो भाई चैप्टर 2 में क्या ऐसा गिवन है, थोड़ा चैप्टर 2 में भी इन्होंने ऐसे ही देखो डायग्राम्स के फॉर्म में बना के इन्होंने दे दिया है। आगे आप देख सकते हो, मैं आपको बस पेज ऐसे ही जल्दी से टर्न करके बता दे रहा हूँ। तो ये देखो, देख रहे हो कि ये सब क्या है, अच्छे से गिवन है। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तुमसे बात करूँ तो मैं तुमसे ये कहूँगा कि भाई ये बुक तुम्हारे पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेटर है, बहुत ही अच्छे से है, क्योंकि डायग्राम्स के साथ तुमको चीज़ें समझाई जा रही हैं। फिर सेकंड थिंग, जो तुम्हारे पेपर का पैटर्न है FIV, ट्रू फॉल्स, ये सब कुछ तुम्हारा इसमें दिया है, और वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑड वन आउट भी आता है, तो वो भी तुम्हारा गिवन है। और बेटा मैं लास्ट में यहाँ पे बुक देख रहा हूँ, तो लास्ट में मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि लास्ट में क्या दिया है। तो बेटा लास्ट में तुमको क्या है, ICSE के जो सैम्पल पेपर्स हैं वो भी इन्होंने दे दिए हैं। तो यार इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि भाई ICSE का सैम्पल पेपर भी तुमको मिल जा रहा है, और उसका सल्यूशन भी दिया है। सबसे अच्छी बात यह सैम्पल पेपर भी है और उसका सल्यूशन भी है। तो ओवरऑल अगर मैं तुमसे सारे पॉइंट के बेसिस पे बात करूं तो मैं तुमको कहूँगा कि भाई अगर बुक लेना चाहते हो क्वेश्चन बैंक, तो बायोलॉजी की तो तुम एडुकार्ड का डेफिनेटली ले सकते हो। और अगर किसी बच्चे को बाय करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक मिलेगा आपको इस बुक का, उस पर क्लिक करके क्या है बुक को बाय कर सकता है। और कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम है रिगार्डिंग बायोलॉजी तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बच्चा पूछ सकता है।
और बेटा मैं तुमको बताना चाहूँगा कि अगर तुम बायोलॉजी के चैप्टर वाइज वन शॉट लेक्चर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाओ और चैप्टर वाइज तुमको क्या है सारे लेक्चर के जो लिंक है वो मिल जाएंगे फॉर ऑल चैप्टर्स। तो वहाँ जाकर क्या सारे वीडियोस देखकर अपनी बायोलॉजी को बहुत अच्छा करो और कोई भी प्रॉब्लम नीचे कमेंटों से पूछो। और अगर अभी तो तुम्हारे पास बायोलॉजी या किसी अदर सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और ऐप का लिंक लेगा, उसको इंस्टॉल करके क्या है अपने सिलेबस को क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है डाउनलोड कर लो। तो बाकी का आज का वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।